मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पुस्तक संचयन का पाठ 2 स्मृति, जिसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं, के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न 1, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक डर गया था। उसे लगा कि उसके बड़े भाई झरबेरी से बेर तोड़ तोड़कर खाने के लिए उसे डांटेंगे और उसे खूब पीटेंगे। 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? लेखक के गांव से मक्खनपुर जाने वाली राह में 36 फीट के करीब गहरा एक कच्चा कुआं था। उसमें एक सांप न जाने कैसे गिर गया था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली उस कुएं में इसलिए ढेले फेंकती थी ताकि सांप क्रुद्ध होकर फुफकारे और बच्चे उस फुफकार को सुन सकें। प्रश्न 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जैसे ही लेखक ने टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। उन्हें कुएं में गिरता देखकर वह भौचक्का रह गया। उसका ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग गया। वह यह देखना भूल गया कि सांप को ढेला लगा है या नहीं और वह फुसकारा है या नहीं। प्रश्न 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? लेखक द्वारा चिट्ठियों को कुएं से निकालने के निम्नलिखित कारण हैं। लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था। चिट्ठियों को डाकखाने में डालना लेखक अपनी जिम्मेदारी समझता था। लेखक को अपने भाई से रुई की तरह पिटाई होने का भय था। वह सांप को मारना बाएं हाथ का काम समझता था, जिससे चिट्ठियां उठाना उसे आसान लग रहा था। प्रश्न 5, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियां अपनाई। उसने मुट्ठी भर मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान इधर उधर लगा दिया। उसने अपने हाथ का प्रहार करने की बजाय उसकी तरफ डंडा बढ़ा दिया, जिससे सांप ने सारा विष डंडे पर उगल दिया। प्रश्न 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। कुएं में चिट्ठियां गिर जाने पर लेखक ने रोना धोना छोड़कर भयानक निर्णय लिया। उसने अपनी और अपने छोटे भाई की 5 धोतियों को एक दूसरे से बांधा। इसके एक छोर में डंडा बांधकर उसे कुएं में उतार दिया और दूसरे सिरे को कुएं की डेंग में बांधकर भाई को पकड़ा दिया। अब उन धोतियों के सहारे लेखक कुएं में उतर गया और कुएं के धरातल से 5-4 गज ऊपर लटककर सांप को देखने लगा। सांप भी फन फैलाए लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक ने कुएं की दीवार में पैर जमाकर कुछ मिट्टी गिराई। इससे सांप का ध्यान बट गया। वह मिट्टी पर मुंह मार बैठा। इस बीच लेखक ने डंडे से जब चिट्ठियां सरकाईं तो सांप ने जोरदार प्रहार किया और अपनी शक्ति के प्रमाण स्वरूप डंडे पर 3-4 जगह विश्वमन कर दिया। इससे
लेखक का साहस बढ़ा। उसने चिट्ठियाँ उठाने का प्रयास किया तो सांप ने वार किया और डंडे से लिपट गया। इस क्रम में सांप की पूंछ का पिछला भाग लेखक को छू गया। यह देख लेखक ने डंडे को पटक दिया और चिट्ठियाँ उठाकर धोती में बांध दी, जिन्हें उसके भाई ने ऊपर खींच लिया। अब लेखक ने कुएं की दीवार से कुछ मिट्टी सांप की दाहिनी ओर फेंकी। सांप उस पर झपटा। अब लेखक ने डंडा खींच लिया। लेखक ने मौका देखा और जैसे तैसे हाथों के सहारे सरक कर 36 फुट गहरे कुएं से ऊपर आ गया। प्रश्न 7। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? बालक प्रायः शरारती होते हैं। उन्हें छेड़छाड़ करने में आनंद मिलता है। यदि उनकी छेड़छाड़ से कोई हलचल होती है तो वे उसमें बहुत मज़ा लेते हैं। सांप को व्यर्थ में ही फुफकारते देखकर वे बड़े खुश होते हैं। बालकों को प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में विहार करने में भी असीम आनंद मिलता है। वे झरबेरी के बेर तोड़ तोड़कर खाते हैं तथा मन में आनंदित होते हैं। वे आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम तोड़कर खाने में खूब आनंद लेते हैं। प्रश्न 8। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य किसी कठिन काम को करने के लिए अपनी बुद्धि से योजनाएं तो बनाता है, किंतु समस्याओं का वास्तविक सामना होते ही ये योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तब उसे यथार्थ स्थिति को देखकर काम करना पड़ता है। इस पाठ में लेखक ने सोचा था कि कुएं में उतरकर वह डंडे से सांप को मार देगा और चिट्ठियां उठा लेगा, परंतु कुएं का कम व्यास देखकर उसे लगा कि यहाँ तो डंडा चलाया ही नहीं जा सकता। उसने जब सांप को फन फैलाए अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो सांप को मारने की योजना उसे एकदम मिथ्या और उल्टी लगने लगी। प्रश्न 9। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरने तथा सांप से लड़ने का फल क्या होगा, यह सोचना उसका काम नहीं है। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर निर्भर है। इसलिए यह फल की चिंता छोड़कर कुएं में घुस गया।